अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्न सअयहु सौफ़ युरा सुम्मा युजज़ाहुल जज़ाअल औफ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन शद्दाद इब्न औस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत वल आजिज़ु मन अत्बअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अला अल्लाहिल अमानिय्या औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम, मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों और पर्दा नशी मेरी माओं और बहनों, हजरात, मुख्तसर दो बातें करनी हैं। एक तो हमारी आज़ादी के मुताल्लिक और दूसरे हमारे गांव के माहौल के मुताल्लिक। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सही बात करने और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नौजवान साथियों, जब 1600 ईस्वी में अंग्रेज समुद्री रास्ते से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और कलकत्ता में एक कंपनी की बुनियाद डाली जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके जरिए पूरे हिंदुस्तान पर उनका गलबा हो गया। हिंदुस्तान के अक्सर कंपनियां उनसे कर्जा लेती थी, मकरूज हो गई। यहाँ तक कि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ हुकूमतें जो कायम थी, कुछ हिंदू राजाओं की, कुछ मुस्लिमों की, ये सब भी उनसे कर्ज लेने लगे। बिल आखिर वो हिंदुस्तानी बादशाहों और राजाओं पे भी गालिब आ गए और हिंदुस्तान में उन्होंने हुकूमत का ऐलान कर दिया। जब ये ऐलान हुआ तो मुसलमान बादशाह, जो मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर थे, उन्होंने मुसलमानों को पुकारा और गुहार लगाई कि आओ मेरे साथ दो और अंग्रेजों के साथ मिलकर जंग करो। सन 1857 ईस्वी की बात है। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह और बहुत सारे उलमा किराम की क़यादत में 1857 ईस्वी में जंग हुई, जिसमें अंग्रेज़ों की भी बहुत सारे सिपह सालार थे, फौजी थे और मुसलमानों की भी अक्सरियत थी, जिसमें मुसलमानों की शिकस्त हुई। मुसलमान हार गए और बहुत सारे हिंदू और मुसलमान उसमें शहीद हुए, जिसमें 2 लाख सिर्फ मुसलमान शहीद हुए थे। उसके बाद हम कौम जो इस मुल्क के रहने वाले थे, जो इस मुल्क के बाशिंदे थे, उनमें हुर्रियत और आज़ादी की और चिंगारी भड़क गई और वो अंग्रेजों से बदला लेने के लिए बरसरे पैकार हो गए और ठान ली कि जब तक मुल्क को आज़ाद नहीं कराएंगे तब तक हम घर में नहीं बैठेंगे। अलगर्ज अंग्रेजी मुअर्रिख टॉमसन है, लिखता है कि सन 1864 ईस्वी से लेकर सन 1867 ईस्वी तक इन 3 सालों में 14,000 मुसलमानों को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था। एक जगह और टॉमसन लिखता है कि दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर पेशावर के जामा मस्जिद तक रोड के किनारे कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिस पर उलमा कराम की गर्दनें न लटकी हो। ऐसा इसलिए करते थे अंग्रेज, उनका निशाना था कि हिंदुस्तान से 2 चीजों को खत्म कर दिया जाएगा तो हिंदुस्तान पर हमारा तसल्लुत हो जाएगा, हमारा गलबा हो जाएगा, हमारी हुकूमत हो जाएगी। नंबर 1 उलमा किराम, नंबर 2 कुरान करीम। सन 1862 ईस्वी में 3 लाख कुरान करीम के नुस्खे अंग्रेजों ने जला दिए। फिर क्या था
कलकत्ता से मौलाना अबुल कलाम आजाद अल हिलाल निकालते हैं और मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर और मौलाना कासिम नानोतवी और मौलाना रशीद अहमद गंगोही, मौला महमूद हसन मदनी, ये सारे मिलकर अलग अलग तहरीकें कायम करने लगते हैं। कहीं रेशमी रुमाल है तो कहीं तहरीक आज़ादी है और पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी की सूर फूंक दी जाती है। सबसे पहले इनमें शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने दिल्ली से ये ऐलान किया कि अब तमाम मुसलमानों पे ये फर्ज हो गया है कि वो अपने घरों से निकले और एक एक अंग्रेज से उस वक्त तक जंग करे जब तक अपने मुल्क को आज़ादी का परवाना न दिला दे, उस वक्त तक जंग करे। मौलाना अबुल कलाम आजाद की अल हिलाल मैगजीन ने मुसलमानों के अंदर आजादी की रूह फूंक दी और उसी मैगजीन के चलते वो कई सालों तक जेल की सोबतें बर्दाश्त करते रहे। यही चिंगारी थी कि अशफाकुल्लाह खां को अंग्रेजों के खजाने लूटने पर आमादा किया और उन्हें फांसी का फंदा चूमने पर मजबूर कर दिया गया। जब अंग्रेज उनको फांसी पर लटकाने जा रहे थे तो उनसे पूछा गया कि तेरी आखिरी तमन्ना क्या है, आखिरी ख्वाहिश क्या है। अशफाकुल्लाह खान ने कहा था, कुछ आरज़ू नहीं गर आरज़ू तो ये है, कुछ आरज़ू नहीं गर आरज़ू तो ये है, जरा सला कर रख दे खाके वतन कफन में। आखिरी दम है, जान निकलने को है और आखिरी तमन्ना पूछी जा रही है तो कह रहा है कि मेरे मरने के बाद मेरे कफन में वतन की मिट्टी जरा से ला के रख देना। वतन से ये मोहब्बत थी, वतन से ये मोहब्बत थी। हमारे नौजवान साथियों, हमारे उलमा कराम ने ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी, ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी जिनके सुनने के बाद दिल पिघल जाता है, दहल जाता है। जानवर जिसे हम सूअर कहते हैं उसके खालों में कसकर उलमा किराम को जला दिया गया। मुसलमानों को खड़ा करके आरा से खड़े चीर दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ कि जो उलमा किराम है ये फतवा देना बंद कर दे। आखिरकार अंग्रेजों ने इस पर सर्च करना शुरू किया कि हिंदुस्तान में कहां कहां हुकूमतें हैं, किसकी किसकी हुकूमतें हैं। फिर सर्च करने के बाद पता चला कि जितने राजा और महाराजा हैं कोई तो नाच गाने और रक्स सुरूर में मस्त है तो कोई अपने आपसी इख्तिलाफ में लगा हुआ है। लेकिन एक शख्स पर निगाह गई जो तने तनहा पूरे अंग्रेजों को शिकस्त देने के लिए काफी था, जिसके हुकूमत में इख्तिलाफ नहीं था, रक्स व सुरूर नहीं था, नाच गाने नहीं थे, बाजा नहीं था। अंग्रेजों ने देखा इसकी कहां कहां रवाबित है, कहां कहां से इसके ताल्लुक इस्तिवार है। फिर पता चला कि फ्रांस से इसके आमदो रफ्त है, वहां से सामानें आती है और यहाँ हथियार तैयार होते हैं और अपनी हुकूमत के लिए, फौजों के लिए यहाँ सामान तैयार कराता है। फिर पता चला खिलाफत उस्मानिया से इसके रवाबित है, वहां से भी सामान आते हैं। वो शख्स कौन था? वो शख्स टीपू सुल्तान था। वो शेर मैसूर था कि आखिरकार अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान से जंग छिड़ दी और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से 4 जंगें की। 3 जंगों में दंदाने शिकन जवाब दिया। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। चौथी जंग जब अंग्रेज देखे कि अब हमसे ये नहीं शिकस्त खा सकता है, क्योंकि एक तरफ ईमानी कुव्वत है, दूसरी तरफ इसके पास 82,000 के लश्करे जर्रार है, हथियारों की कोई कमी नहीं। सबसे पहले मिसाइल टीपू सुल्तान ने इजाद किया था। फिर क्या था, अंग्रेज चाल चलने लगे और टीपू सुल्तान के फौज में अपना खुफिया लोगों को भेजते रहे, यहां तक के माल देकर, पैसे देकर बहुत सारे लोगों को
इस बात पर आमादा कर लिया टीपू सुल्तान के लोगों की कि वो टीपू सुल्तान से बगावत करेंगे, और पल पल की खबर देने लगे टीपू सुल्तान के अंग्रेजों को, जिसमें सर फेरिस्त नाम मीर सादिक का है, मीर कासिम का है, और 2 नाम हैं। ये पल पल की खबर देने लगे। जब पूरी खबर मिलने लगी तो अंग्रेज को पूरा विश्वास हो गया कि अब ये जंग जीतना आसान हो गया, और जहां जहां जिन जिन रास्तों से टीपू सुल्तान कमजोर दिख रहे थे उन रास्तों से हमला करना शुरू किया। बिलाखिर 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान के खिलाफ जंग छिड़ गई, जिसमें उनके खुद अपने लोगों ने बगावत की, और ये बात टीपू सुल्तान को मैदान जर्रार में महसूस हुआ कि हमारे खुद अपने लोग ही हमें दुश्मनों के इशारे पर हमें बता रहे हैं कि ये यहां पर है, इसको मारो, इसको मारो। फिर टीपू सुल्तान के एक जाबाज सिपाही ने कहा कि सुल्तान आप हथियार डाल दें, यहां से बचकर जाना मुश्किल है, यहां पे जान खतरे में पड़ जाएगी। टीपू सुल्तान का चेहरा लाल हो गया, आग बगूला हो गए, और ये कहे, ये तारीखी जुमला उन्होंने कहा कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ के 100 साल की जिंदगी से बेहतर होती है। अगर मेरी जिंदगी एक दिन के लिए है तो इलाही कलीमतुल्लाह के लिए होगा, वरना गीदड़ तो 100 साल जीकर भी कुछ नहीं कर पाता है। मैं इस दुनिया से चला जाऊं, लेकिन मेरी तमन्ना भी यह है कि मेरी आने वाली जो नस्ल है वो भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए कुर्बान हो। बिलाखिर 1799 ईस्वी में उनको शहीद कर दिया जाता है, और अंग्रेजों का जो जनरल था उनके लाश को रौंदते हुए कहता है, आज से हिंदुस्तान हमारा है। ये टीपू सुल्तान थे जिनके लाश को रौंद कर बोला कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। और एक तारीखी जुमला ये भी कहा कि खलकत खुदा की और हुकूमत बादशाह की, क्योंकि मुसलमानों का ये अकीदा है कि हम मखलूक अल्लाह की हैं, तो हमारे ऊपर अल्लाह की हुकूमत चलेगी। इसके बरअक्स अंग्रेज ने कहा कि तुम अल्लाह की मखलूक हो, लेकिन आज के बाद हुकूमत तुम्हारे ऊपर मेरी चलेगी। अलगर्ज शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के अंदर चिंगारी फूट गई। सारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू हो मुसलमान हो सब मिल मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने लगे, और अंग्रेजों की सोबतें बर्दाश्त करने लगे। तरह तरह की तकलीफें हुई। सन 1920 में आखिरी जंग हुई, जिसमें मुसलमान जीत गए, और आखिरकार 1947 में अंग्रेजों को यहां से मुंह फेर कर जाने पर मजबूर कर दिया गया। मेरे मुसलमान भाइयों और नौजवानों, लेकिन ये दास्तानें क्यों सुनाई जा रही है, ये बातें क्यों बताई जा रही है? एक कहावत है फारसी में, पैदरम सुल्तान बुवत, कि मेरे बाप मेरे दादा सुल्तान थे, बादशाह थे। ये कहने से कुछ नहीं होता। मेरे बुजुर्ग, मेरे बड़े और मेरे बुजुर्गाने तीन जो थे वो अपने कारनामे कर गए, लेकिन हम क्या हैं? हम कहां खड़े हैं? हम कहां जा रहे हैं? क्या हमारे चौक चौराहों पर खड़े होकर दिन काटने से हम तरक्की कर सकते हैं? क्या हम घरों में बैठकर नाच गाने मोबाइल में देखने से हम तरक्की कर सकते हैं? क्या हमारे असलाफ यही हमको सबक दिखला गए? नहीं। टीपू सुल्तान ने एक मस्जिद बनाई थी जिसमें ऐलान किया था कि इसमें ईद की नमाज वही शख्स पढ़ाएगा जो साहिब तरतीब होगा, जिसके बुलूगत के बाद से मौत तक, यानी अभी तक जिंदा है, अभी तक कोई फर्ज नमाज कज़ा नहीं हुई होगी, वही इसमें पहली नमाज ईद की पढ़ाएगा। पूरी उसकी रियासत में 80 मुरब्बा मील पर उसकी हुकूमत थी। ऐलान कर दिया गया, लेकिन कोई ऐसा बुजुर्ग, कोई ऐसा आलिम नहीं तैयार हुआ। आखिरकार टीपू सुल्तान आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे ये इज्जत बख्शी है, मुझे ये शर्फ बख्शा है। टीपू सुल्तान जहां एक मुजाहिद थे, वहीं एक वलीउल्लाह थे।
जहां एक शेर खुदा थे वहीं मैदान कारजार के शहसवार थे मेरे भाइयों। लेकिन आज हम नौजवान हैं, अपनी जवानी को रोड पर और न जाने कितने चौक चौराहों पर खड़े होकर मोबाइल में देखते हुए गुजार देते हैं। हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं, हमारा कोई फ्यूचर नहीं, हमारा कुछ नहीं कि हम क्या करेंगे, क्या बनेंगे। आखिरकार वालिदैन भी तंग आकर क्या करते हैं, शादियां कर देते हैं। और जब पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं होता है तो हम पंचर बनाने निकल जाते हैं, हम बोरियां ढोने निकल जाते हैं, हम ईंट ढोने निकल जाते हैं। मेरे भाई ये काम कोई मायूब नहीं है, लेकिन क्या हम ऐसे तरक्की कर सकते हैं? दुनिया की तारीख जब भी पढ़ी जाएगी, जब इंसान पढ़ता है तो उसको यूं ही यही मिलता है कि कोई भी कौम तरक्की की है तो तालीम की बुनियाद पर की है, इल्म की बुनियाद पे की है, एजुकेशन की बुनियाद पे की है। और जिस कौम को सवाल मिला है, जो कौम पस्ती का शिकार हुई है, वो नाच और गानों में लगने की वजह से, रक्स सुरूर की वजह से, बदबख्ती और बुरे कामों में लगने की वजह से। तारीख पढ़िए तो हमें पता चलेगा कि न जाने कैसी कैसी उम्मतें आई और इस दुनिया से मिट गई, लेकिन अभी तक वो लोग जिंदा हैं जिन्होंने तालीम को जिंदा करके गए और ऐसी ऐसी किताबें लिख कर गए जो रहती दुनिया तक पढ़ी जाएगी और उस पर अमल किया जाएगा। आज मैं अपने गांव की बात करूं तो नौजवान मेरे साथी हैं, बहुत सारे नौजवान गांव के साथी हैं, ऐसे ही खड़े होकर वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मेरे दोस्तों भाइयों, एक बात याद रखो, जो वक्त की कदर नहीं करता है, वक्त को बर्बाद करता है तो वक्त उसको बर्बाद करके छोड़ता है। जो वक्त को गनीमत जानता है, वक्त की कदर करता है तो वक्त भी उसकी कदर करती है और उसको बुलंदियों पर पहुंचा देता है। और मैं अपने माओ बहनों से कहना चाहूंगा कि ये दरवाजों पर, द्वारों पर या घास भूसे के लिए जाती हैं तो वहां पर दुनिया की बातें करती हैं और जब भी उनकी बातें होती हैं तो फला की शिकायत, फला की शिकायत। मेरी माओ और बहनों, एक दिन हम सबको मरकर जाना है इस दुनिया से। क्या आपने आखिरत की तैयारी कर रखा है कि आप बेफिक्र हैं कि मरने के बाद सीधे जन्नत में चली जाएंगी? क्या आप नमाज़ें पंजगाना पढ़ती हैं? नहीं। क्या आप शौहर की खिदमत करती हैं? नहीं। अगर कोई चीज की डिमांड करती है शौहर से तो जब तक शौहर वो डिमांड पूरी नहीं कर देता है तब तक न जाने घर में झगड़ा ही झगड़ा रहता है। लेकिन क्या आपने शौहर को कभी इस बात पर आमादा की है कि जब तक आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तब तक मैं आपको खाना नहीं दूंगी? जब तक आप अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलेंगे, जब तक आप नमाज पढ़ना नहीं सीख लेंगे, अल्लाह के हकाम पर अमल करने वाला नहीं बन जाएंगे, तब तक मैं खाना बंद कर दूंगी या आपके काम नहीं करूंगी। क्या आपने कभी ऐसा किया है? नहीं। या मर्द हजरात ऐसा करते हैं, अगर औरत कपड़ा ना धुले, प्रेस ना करे तो उस पर गुस्सा करते हैं। क्या मर्द हजरात कभी औरतों को डांटे हैं कि तूने नमाज पढ़कर खाना बनाया है, तूने कुरान की तिलावत करके खाना बनाया है? नहीं। अल्लाह की यहाँ पूछ होगी मेरे भाइयों, पूछ होगी। यही गांव था कि जब फजर की नमाज पढ़कर हम लोग निकलते थे तो गली गली से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। आज जब ईशा की नमाज पढ़कर निकलिए तो घर घर से गाने की आवाज आती है। सुबह की नमाज पढ़कर निकलिए तो लगता है गांव में मुर्दगी छा गई है, कोई जिंदा नहीं है, सारे लोग सो रहे हैं। इसका अंजाम क्या होगा? और वजह इसकी ये है कि 12-12, 1-1 बजे रात तक लोग चैटिंग करते हैं, फैश गाने और फिल्में देखते हैं। नौजवान अपनी जवानी यूं ही बर्बाद कर रहा है। क्या वो नौजवानी में कुछ कर पाएगा? क्या अपने वतन को संवारेगा? क्या वो माँ बाप की खिदमत कर पाएगा? नहीं मेरे भाइयों, ये वक्त अभी है, अभी गनीमत जानने का वक्त है। इसको गनीमत समझिए और अपनी जवानी को यूं ही बर्बाद न कीजिए और आगे बढ़िए। जिस मैदान में है अव्वल नंबर पे रहिए, जिस फील्ड में जाइए एक नंबर पे रहिए और चोरी छोड़ दीजिए, झूठ बोलना छोड़ दीजिए, दगाबाजी छोड़ दीजिए।
उठा नजर, बढ़ा कदम, तेरे लिए है बहरों पर। मेरे वतन के नौजवान, मेरे वतन के नौजवान, बुलंदियों के सिर कुचल कि आदियों के रुख बदर। मेरे वतन के नौजवान, मेरे वतन के नौजवान, मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर। बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी नई आंधी, नई कश्ती, नया तूफान पैदा कर। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।